यह कहानी है एक मणि नाम के व्यक्ति की, जो बेहद गरीब है और वह सेठ के पास काम को मांगने के लिए जाता है। सेठ के पास पहले से ही कई कर्मचारी कार्य करते हैं, तो वह सेठ उसके हट्टे कट्टे नौजवान शरीर को देख करके उसे लकड़ी काटने का कार्य देता है। तो मणि खुशी खुशी उस कार्य को एक्सेप्ट करता है और लकड़ी काटने चला जाता है। पहले दिन मणि ने 10 पेड़ काटे, तो जो सेठ के अन्य कर्मचारी भी थे उन सब ने मिलकर के मणि की सराहना की। धीरे धीरे पेड़ काटने की संख्या में कमी आने लगी। मणि इससे बहुत परेशान रहता। एक दिन उसने बहुत हिम्मत जुटा करके सेठ के पास आया और कहा कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना। तो सेठ ने पूछा ऐसा क्या हुआ? तो मणि कहता है कि मेहनत मैं पूरी कर रहा हूँ, पर पेड़ काटने की संख्या में लगातार कमी आ रही है। तो मणि ने पूरी बात सेठ को बताई। तो सेठ बोला, क्या तुमने कभी कुल्हाड़ी की धार तेज करने पर ध्यान दिया? मणि बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि उस तरफ उसका कभी ध्यान ही नहीं गया। तो मणि ने कहा, नहीं, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो सेठ ने कहा, जाओ कुल्हाड़ी की धार लगाओ, फिर उसके बाद काम करो। और मणि ठीक ऐसा ही करता है। फिर पेड़ काटने की संख्या में फिर से बढ़ोतरी होती है और पहले जितना पेड़ काट लेता था उतना काटना शुरू हो गया। मणि और सेठ फिर मिलते हैं। सेठ कहता है कि हम लोग अपनी मंजिल को पाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि रास्ते में आने छोटे कार्यों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये मंजिल को पाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मणि पूरी बात को समझ लिया, कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सेठ ने कहा कि देखो, मंजिल तो पाना जरूरी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में जो रास्ता हमें तय करना है उस रास्ते का भी आनंद लेना बहुत जरूरी है। मेहनत करना तो ठीक है, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ आपके पास जो कला, जो हुनर है, उसे भी डेवलप करते रहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।